तरह की आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के बहुत से स्थान हैं। इंद्रियां जो हैं हमारी, उसको कुछ ना कुछ वैरायटी चाहिए होती है हमेशा, है कि नहीं? और अगर वैरायटी ना मिले तो हर व्यक्ति बोर हो जाता है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में हो चाहे कहीं। लेकिन देखा जाता है कि हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय हो ललिता सखी की। तो भगवान की कृपा से हमारा युद्ध चल रहा है मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ। उनके पास इंद्रिय तृप्ति के बहुत से साधन हैं, बहुत सी वैरायटी है। उनके पास जुआ घर हैं, वैश्यावृत्ति के घर हैं, खाने पीने की उल्टी सीधी चीज़ें हैं, घूमने के लिए भी बहुत सी सीनरीज या गलत जगह हैं। दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि जो भक्त लोग हैं उनका जीवन बड़ा नीरस है, उनके पास कुछ नहीं है, बड़ा बोरिंग सा जीवन रहता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जितना एंजॉय भक्त लोग कर सकते हैं उसका वो 1% भी नहीं कर सकते, है ना? उनके पास अगर मांस खाने की स्वतंत्रता है तो उसमें भी लिमिटेशन है। हमारे यहाँ तो 56 भोग ही एक आइटम का लग जाए तो लोग 556 भोग भी लगाते हैं भगवान को। वैरायटी कितनी, हर तरह के खाने की। तो खाने पीने में भी कहीं नहीं। उसके अलावा हमारे पास देखने के लिए बहुत से स्थान हैं। दिल्ली एनसीआर में इस्कॉन के पास 20 मंदिर हैं। कोई घूमना चाहे तो ऐसे ही घूम कर आए तो महीना बीत जाए, ऐसी, है ना? इसके अलावा हमारे पास तीर्थ स्थानों की कमी नहीं है ना? दिल्ली अपने आप में इंद्रप्रस्थ कहलाता था। ये सारा एरिया बहुत आसपास ही हुआ करता था। और सारे तीर्थ जो हैं, चाहे वृंदावन के हों, बरसाना के हों, सब पास में हैं। 84 कोस परिक्रमा कर ली जाए तो उसमें भी कितना कुछ है हमारे पास देखने और करने के लिए। सीनरी की बात करें तो केदार धाम चले जाएं, बद्रीनाथ चले जाएं, वृंदावन वाला तो कितना सुंदर एरिया है। इसके अलावा भी हम लोग पुष्कर से होकर आए हैं ना, अरावली हिल्स के पास से। कितने सुंदर सुंदर स्थान हैं। सारे तीर्थ इन अच्छे स्थानों पर हैं। देवभूमि उत्तराखंड चले जाओ तो बद्रीनाथ है, हर जगह कुछ ना कुछ है देखने के लिए। तो जितना एंजॉय भगवान के भक्त कर सकते हैं, साउथ इंडिया तो भूल ही जाओ, अभी वहाँ की तो बात ही नहीं कर रहे, दिव्य देशम की। तो बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है घूमने के लिए, बहुत कुछ है सुनने के लिए। मटेरियलिस्टिक लोगों के पास, उनके पास टॉपिक ही नहीं है कुछ सुनने के लिए। उनके पास ये है कि बाढ़ आ गई, लड़ाई हो गई, हीरो हीरोइन के बारे थोड़े कर लेंगे। लेकिन भक्तों के पास राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, है ना? भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं। भगवान के अवतार ही नहीं ख़त्म होते, इतने अवतार हैं कि किसी के बारे में सुनना शुरू करो तो पूरे के पूरे पुराण लिखे हुए हैं उनके ऊपर। तो भक्तों की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अनलिमिटेड, भगवान ने अनलिमिटेड भक्तों को, अनलिमिटेड स्टोरी, अनलिमिटेड तीर्थ स्थानों से भरा हुआ है, और अनलिमिटेड डिशेस के साथ, है ना? तो इसलिए भगवान के भक्त कभी दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, और वो हमेशा इन सब चीज़ों में आनंद लेते हैं। और जब से लोग इस्कॉन से जुड़े हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि भक्तिविनोद ठाकुर जी के एक भजन में आता है ना कि भक्तों के साथ प्रणय भक्त संगे, हाँ, से सब स्थाने हेरे वो में प्रणय भक्त संगे। भक्तिविनोद ठाकुर जी ऐसी लालसा दिखा रहे हैं कि हमें भी इन तीर्थों में जाना चाहिए, लेकिन प्रेमी भक्तों के संग में, और वहाँ जाके उन स्थानों के बारे में सुनना चाहिए, पूछना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। इससे जो है क्या होता है कि नवदा भक्ति के अंगों में, है ना, पाद सेवनम, है ना, तीर्थों में जाना, भ्रमण करना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 4 आश्रमों में वानप्रस्थ एक आश्रम बताया जिसका काम ही है वनों में घूमते रहो बस, है ना? और इन तीर्थों का आनंद लीजिए ताकि इससे हमारी रुचि भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं में बढ़े और हमारे अंदर भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाए। जैसे कई बार कोई व्यक्ति इधर उधर घूमने जाता है, अरे मैं वो देख के आया, वहाँ तो ये अच्छा था, वहाँ तो वो अच्छा था, उसकी बातें करता है, मन में एक पिक्चर छप जाती है। उसी तरह जब हम तीर्थों में आते हैं तो उन तीर्थों को भी अपने हृदय में लेके जाना चाहिए, है ना? तो आज हम कुरुक्षेत्र आए हैं, और कुरुक्षेत्र पे एक हमारे भक्त लोग, क्योंकि यहाँ पर भी कम से कम बहुत स्थान है देखने के लिए। मेजरली हम 3-4 जगह देख के भाग जाते हैं वैसे, जैसे ब्रह्म सरोवर हो गया, इसके अलावा ज्योतिसर है, इसके अलावा भीष्म पितामह का स्थान है जहाँ, और बड़े सारी चीज़ें हैं।
तो इस तरह से 20-25 से अधिक स्थान है यहाँ पर देखने वाले, जो कि भगवान की लीलाओं से संबंध, भक्तों की लीलाओं से संबंधित है। तो उससे संबंधित एक पुस्तक भी निकलने वाली है। जैसे हर धाम की एक पुस्तक होती है, तो कुरुक्षेत्र धाम की भी होगी। और कुरुक्षेत्र शुरू से ही धार्मिक स्थिति स्थान रहा है। भगवत गीता का पहला श्लोक भी यहीं से शुरू होता है, सबको याद होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवस्यैव किम कुरुवर्तस। देखा जाए तो बात हो रही है कि मेरे बच्चे और पांडवों के बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। बताओ क्या कर रहे हैं वहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, क्या कलेश मचा दिया। बात तो ऐसी रही, लेकिन बात यहाँ की जा रही है कहाँ एकत्रित हुए। हाँ, कुरुक्षेत्र में हुए, जो धर्म क्षेत्र है। और ऐतिहासिक इसका ये है कि हर देवताओं ने यहाँ पर आके यज्ञ किए हैं, भगवान विष्णु ने भी किए हैं। अश्विनी कुमार जो थे उनको यहाँ पर वो स्थान प्राप्त हुआ। और इसका नाम पहले ब्रह्मसार ऐसे हरे कृष्ण हर नाम था। फिर उसके बाद परशुराम के कुछ खोदने से यहाँ पर कुछ और उनको स्थान प्राप्त हुआ। अभी ब्रह्म सरोवर कहलाता है ये स्थान। और कुरुक्षेत्र जो है साक्षात जहाँ पर भगवान हो, उससे बड़ा धाम ही नहीं है ना। भगवान है, भगवान के भक्त हैं। और हमारे दिल्ली का जो मंदिर है उसका नाम भी क्या है, राधा पार्थसारथी। कृष्ण का एक नाम है पार्थसारथी, क्योंकि यहाँ पर थे, पार्थ के सारथी बने हुए थे। कई लोग पूछते हैं राधा क्यों रखा जी आगे, राधा तो नहीं होनी चाहिए थी, राधा यहाँ थी भी नहीं। लेकिन जहाँ कृष्ण हैं वहाँ उनकी अंतरंगा शक्ति सदैव रहती है कि नहीं। तो इसलिए राधा पार्थसारथी। और कुरुक्षेत्र जो है अपने आप में मैंने बताया जैसे कि एक धार्मिक स्थान है। धृतराष्ट्र के दिल में यही था कि जब धर्म के स्थान पे युद्ध हो रहा है, जगह वो चुनी गई है, और मेरे बेटे तो क्या कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, और पांडव सारे धर्म के साथ हैं। तो उनकी क्यूरियोसिटी जाग गई कि भैया क्या हुआ आगे बताओ ना। उन्हें भी अंदर से पता है कि हार किसकी होगी। उन्हें भी पता है कि मैंने पुत्र मोह में बहुत गड़बड़े कर दी हैं, और आज नहीं तो कल हमको हारना ही है। और इसलिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये स्थान कुरुक्षेत्र जो है, जैसे हमने बताया कि मैं भी पढ़ रहा था कई चीज़ें इसके अंदर, बड़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उसका हम एक आपको नोट बना के हिंदी में डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप कई श्लोक, कई पुराण, कई जगहों पे लिखा है इसके बारे में, वो भी आप अपने पढ़ लीजिएगा आज कुरुक्षेत्र में पूरा दिन आप। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं इसके विषय में। लेकिन फिर भी जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनके लिए ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के हृदय को जाना, हम लोगों ने भी, प्रभु जी ने बताया कि उनकी क्या लालसा थी, क्या इच्छा थी उनकी, कि जब इतने सारे भक्त सूर्य ग्रहण के टाइम पर यहाँ इकट्ठे हुए, सूर्य ग्रहण से बचने का नहीं था। गोपियों, गोपाल, नंद महाराज, यशोदा, इनके जीवन में तो ग्रहण उसी दिन लग गया था जिस दिन कृष्ण चले गए थे। और इतना विरह था गोपियों को, आप सोच नहीं सकते कि वो जिस रास्ते से कृष्ण गए थे ये बोल करके बस मैं यूं गया और यूं आया, वो आ ही नहीं रहे थे। और उनके विरह में आंखें सदैव खुली रहती थी, झपकते भी नहीं थे उस आंख को, ऐसी स्थिति थी। और इतने कमज़ोर हो गए थे। श्रीमती राधा रानी के समय बताते हैं कि उनके तो अंगूठी जो है वो कड़े की तरह हाथ में आ जाती थी, और जो हाथ की चूड़ियाँ इत्यादि थी वो सब उतर चुकी थी, क्योंकि हाथ इतने कमज़ोर हो गए थे कृष्ण के विरह में। गोपियाँ कृष्ण कृष्ण करती रहती थी, और कृष्ण को कोसती भी रहती थी कि देखो कितने निर्दयी हैं, हमने इनको अपना सब कुछ दिया, इतना प्रेम किया, और ये हम ही छोड़ के चले गए, मतलब पूछा भी नहीं। तो उनकी फिर लीलाओं को करते थे। क्या लीलाएं करते थे कि कृष्ण ने कालिया का दमन कैसे किया, आग को कैसे पी लिया। तो गोपियाँ ये सब रोल अदा करती थी। और फिर जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी तो ध्यान में बैठ जाती थी। किस ध्यान में? हम ध्यान क्या करते हैं कि कृष्ण ध्यान में है, और वो ध्यान करते थे कि कृष्ण ध्यान से हटे। समझ रहे? वो चाहते थे कि हमारे को ध्यान ही ना है, कृष्ण इतने निर्दयी हैं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उनकी बातें करना, उनका गाना, उनके गुणगान, उनकी लीलाओं की नाटक करना, नाटिकाएं करना, तो उनके जहन से हटते ही नहीं थे कृष्ण। और फिर कहते थे ये तो बहुत गलत आदमी, इसको तो ध्यान ही नहीं करना, इसका ना है ध्यान में, तो ध्यान में बैठ जाती थी।
अब ध्यान में बैठती थी कि ताकि कृष्ण ध्यान में ना आए और कृष्ण ही ध्यान में आ रहे हैं हर जगह, है ना, अंदर भीतर हर जगह कृष्ण। तो सोचिए जब इतने लंबे समय से 100 वर्षों तक, है ना, दर्शन नहीं हुआ भगवान का, और फिर जब सूर्य ग्रहण लगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। कृष्ण तो चाहते थे कि किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि अगर पता चल गया सब इधर आ जाएंगे, है ना, बट फिर भी पता चल गया लोगों को और सारे पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ पहुँचने के बाद भी जब सब बैठे यहाँ पर टेंट वेंट डाल के, बड़ा, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में पहुँच गए थे लोग, तो कृष्ण ने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। और यशोदा मैया देख रही है ये बातों में लगा हुआ है, यहाँ तो हालचाल ही पूछा जा रहा है, चाय बिस्कुट चल रही है ना जैसे होता है जनरली, उनका चाय बिस्कुट नहीं था। तो इस तरह से, और यशोदा मैया समझ सकती थी कि किस तरह से अभी जो गोपियाँ बैठी हैं बेचारी दूर, वो नहीं मिल पा रही हैं, वो प्राण छोड़ देंगी, ऐसी स्थिति थी कि कृष्ण कब इनको छोड़ो और कब जाके उनका हालचाल पूछे जाके। तो इस तरह से भाव रहा। इसलिए जब वो मिली, जब देखा कृष्ण को, तो राधा रानी को, गोपियों को पसंद ही नहीं आए कृष्ण। अरे यार ये तो कोई और आ गया वेश बदल के, हमें तो वही पसंद था, छोटा बालक, मोर मुकुट पीताम्बरी दौड़े हुए, है ना, नटखट, ऊपर कुछ नहीं पहना, बस छोटी सी एक उतरी है भगवान के हाथ में, और ऊपर से वो ग्वाला वेश था, है ना, और अब क्या है, रौदसी वेश है। ओफ, ये तो राजा आ गया। वो गाना गाते हैं ना, मेरा जूता है जापानी तो कुछ ऐसा लग रहा, अब तो ये तो पहचाने नहीं जा रहे भगवान। तो बड़ा उनको लगा। और श्रीमती राधा रानी के हृदय को आप सोच सकते हैं कि उनको, उनकी क्या स्थिति रही होगी, फील ही नहीं आ रहा कुछ ना, ना वृंदावन है ना वो है। तो ऐसी स्थिति में भक्ति सिद्धांत महाराज जी को लगा कि इस समय श्रीमती राधा रानी विरह में बहुत उत्कंठित हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, गिर सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मैं उनकी सेवा के लिए जाऊँ, है ना, जो प्रभु जी ने बताया। तो इस तरह से यहाँ पर जो हैं बहुत सी चीज़ें रही, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए यहाँ पर, और इसलिए शुरू से ये धर्म क्षेत्र रहा। और परशुराम जी का भी यहाँ पर एक वो आता है जिसकी वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ा, एक शब्द बोलते हैं ब्रह्म, मैं भूल रहा हूँ उस चीज़ को, हृदय, ब्रह्म हृदय बोलते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, राम हृदय बोलते, परशुराम से ना राम हृदय पड़ा, ऐसा कुछ। तो ये वो स्थान है। और वैष्णव, लेकिन गौड़ीय वैष्णव ज़्यादातर जनरली तीर्थों में भ्रमण करते हैं भक्तों के संग में कथाओं को सुनकर, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए ये है जहाँ पर उनकी सेवा की आवश्यकता है, जहाँ गुरु ने उनको वो दिया है वहाँ जाएं। और वैष्णव हम लोग जगन्नाथपुरी, वृंदावन और मायापुर धाम, हमारे मुख्य 3 तीर्थ यही हैं, और इन्हीं तीर्थों में ज़्यादातर भ्रमण करते हैं, यहीं लीलाएं सुनते हैं, यहीं सब कुछ करते हैं। तो इस तरह से जब हम, देखिए क्या है कि इस संसार में हमारी जो स्थिति है वो जन्मों जन्मों से हम यहीं पे हैं, और यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि जब जब हम पैदा हुए तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि विषयों में लगी रही और उसकी आदतें पड़ गई, उसी हिसाब से कर्म हुए, उन्हीं कर्मों का फल हम बार बार जन्म लेके भोगते रहते हैं। अभी क्यों भक्तों के संग को महत्व दिया जाता है, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा कारण बनते हैं हमारे जन्म और मृत्यु को हमको छुड़ाने का। जैसे आज हम यहाँ सब बैठे हैं, कोई कहीं से है, कोई किसी एरिया से है, लेकिन जैसे ही भक्तों का संग ऑनलाइन मिला, ऑफलाइन मिला, तो आज भक्तों के संग में हम लोग तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। अब जो इम्प्रेशन इसके पड़ेंगे, तीर्थों के इम्प्रेशन पड़ेंगे, तीर्थों में भ्रमण करने का जो फ़ायदा होगा, पाप इत्यादि क्षय होंगे, जन्मों जन्मों के पाप क्षय होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तीर्थों का ये क्या है, एक स्वाभाविक नेचर है कि जैसे ही कोई व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी यहाँ आ जाएगा तो तुरंत तत्क्षण उसके पाप समाप्त हो जाएंगे, वो पवित्र हो जाएंगे, परिक्रमाएं कर कर, कथा सुनकर, ये सब करके हमारा फायदा है। तो जो हमने कमाई करी है आज बचपन से लेकर अब तक पाप करने की जो भी, तो जैसे तीर्थों में आते हैं सब क्षय हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। फिर भक्तों के संग में जब कथा इत्यादि श्रवण करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो भगवान के प्रति रुचि बढ़ती है। इन इंद्रियों से जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, और जो मन हमारा इन सुंदर सुंदर दृश्यों को कैप्चर करता है, तो इसके संस्कार छपते हैं मन पर।
यही हमें और सोचने पे मजबूर करता है इस विषय के बारे में। और कथा श्रवण इत्यादि से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है, और भक्तों के संग में रहकर भक्तों की क्रियाकलापों को देखकर हमारा मन करता है कि हम भी ऐसे कार्यों को करें, क्योंकि ये भी हमारी तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर ये कर रहे हैं, इनसे हो सकता है तो मेरे से भी हो सकता है। जैसे भक्ति में जुड़ने से पहले कई लोग हर तरह के मांसाहार, नशा इत्यादि करते थे, लेकिन जैसे भक्तों के संग में आते हैं, नाम जब शुरू करते हैं, इनसे ऐसी विरक्ति हो जाती है कि हाय क्यों हमने इतना गंद अपने पेट में डालें, ऐसा क्यों करें। तो इस तरह से जब हम लोग यहाँ आते हैं और भक्तों के संग में आते हैं तीर्थों में, तो उसका लाभ पहुँचता है। और वो लाभ ऐसा है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। सारे देवता श्रीमद् भागवतम में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, अगर हमारा अगला जन्म हो तो कहाँ हो? भारत भूमि में हो, क्योंकि हम लोगों के पास स्वर्ग में इन जगहों पर इतने ऑपुलेंस हैं, इतना ऐशो आराम है, इतनी इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं कि हम कभी आपके चरणों का स्मरण ही नहीं कर पाते। जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पता ही नहीं लगा पाते। अब जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति हो तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हर समय कोई ना कोई लोग अवेलेबल हैं उसके लिए, घूमने के लिए, उड़ने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो उसको कहाँ भगवान का स्मरण होगा। लेकिन जो भक्त ये तत्व को समझ जाता है तो फिर वो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को इन्हीं जगहों पर लगाता है। तो इसलिए भक्तों के संग में रहकर कथा श्रवण करना, तीर्थों में आना, ये बहुत बहुत लाभकारी है। और हमारा जो इतना लंबा समय इस संसार में बीता भक्तों के संग से, आई थिंक शास्त्रों में लिखा है ऐसे कई जगहों पर कि अब ये कटने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। और हमारे जो कर्मस हैं, है ना, जो हमारी इंटेंशंस थी वो प्यूरिफाई हो जाएंगी। जो काम हृदय में, जो इच्छाओं की वासना है वो समाप्त होने लग जाएगी, क्योंकि अब वो बदलने लग जाएगी इस एनवायरनमेंट में रह के। और धीरे धीरे पवित्र होकर हम लोग निश्चित रूप से भगवत धाम के रास्ते खुल जाएंगे, है ना। कुरुक्षेत्र ऐसा स्थान है, नाम बोलते ही कुरुक्षेत्र तुरंत याद आता है कि यार यहाँ झगड़े हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी अभी भी लाल होगी, है ना। कुछ स्थान ऐसे हैं भी, आज भी लाल है। कई लोग भगवत गीता को घर पे इसलिए नहीं रखते या महाभारत इसलिए घर पे नहीं लाते कि झगड़े हो जाएंगे घर में, है ना। ऐसा फील होता है लोगों को, जबकि घर में महाभारत ऑलरेडी चल रही है ना। अंदर भी महाभारत चल रही है और बाहर भी महाभारत चल रही है। छोटे छोटे इश्यूज पे हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब आप देख सकते हैं कि अर्जुन जैसा व्यक्ति जब कुरुक्षेत्र में फ्रस्ट्रेटेड था, डिमोरलाइज था, अपना लक्ष्य भूल गया था, अपने कर्तव्य को भूल गया था, और इस तरह से पूरी तरह से जब मुंह सूख रहा था, सर चकरा रहा था, गांडीव छूट रहा था ऐसे योद्धा का, तो उस समय उन्होंने किसकी शरणागति ली? भगवान कृष्ण की। वैसे मित्र हैं, बचपन से इकट्ठे खेले कूदे हैं, लेकिन भगवान के तत्व को जानते हैं। और फाइनली उन्होंने सरेंडर कर दिया ये बोलकर कि शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपकी शरण में आ रहा हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। यश श्रेयस्यात्मनिश्चितम भ्रूमि तन्मे, जो भी मेरे लिए श्रेयकर है वो मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है वो बताएं, है ना। हम घर परिवार वाले लोग किसी का मार्गदर्शन करते भी हैं ना, तो उसका अल्टीमेट गोल होता है कि अच्छे ढंग से खा पी लें, अच्छे ढंग से सैलरी मिल जाए, अच्छे से पैसे मिल जाएं, अच्छा मकान बन जाए, अच्छी दुकान बन जाए, पैसे अच्छे आ जाएं। बस हमारा मार्गदर्शन घर में कोई मांगे तो हम इसी तरफ देते हैं और इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते, है ना। लेकिन सच्चा मित्र क्या है? जैसे कृष्ण, उन्होंने कैसा मार्गदर्शन किया? उनको कर्तव्य बताया। तो युद्ध क्षेत्र में परमानेंट शांति कैसे मिले, ये साधन बताया जा रहा है। पूरे विश्व में आज जो कलह कलेश है, कौन से देश में झगड़ा नहीं हो रहा बताइए? जहाँ झगड़ा नहीं हो रहा वो किसी न किसी देश को सपोर्ट कर कर, पैसे से या गोला बारूद से दूसरे को सपोर्ट करके युद्ध में सम्मिलित है। तो पूरे देश में कलह कलेश मचे हुए और लोगों के पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं कि विश्व में शांति कैसे होगी। जब प्रभुपाद से लोग पूछते थे, प्रभुपाद कहते थे स्टॉप काउ किलिंग। पूछा लोगों ने कि वर्ल्ड वार हो रहा है, दूसरा होने वाला है, दूसरा भी हो गया, अब तीसरा हो जाएगा, तो प्रभुपाद ने कहा उसका सोल्यूशन है स्टॉप काउ किलिंग, गाय का वध बंद कर दीजिए।
वो कहा भाई युद्ध वहाँ होना है, दो लड़ों में लड़ाई वहाँ हो रही है, आप यहाँ गायें खाने को मना कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? एक आध्यात्मिक व्यक्ति देख सकता है कि गाय की वेदना की वजह से, उसके दुख की वजह से ऐसा श्राप लगता है लोगों को कि युद्ध भी होंगे, बम भी गिरेंगे, आग में जलना पड़ेगा, जहन्नुम की आग में जाना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि आप लोगों को इंद्रिय तृप्ति में या जीवा को नियंत्रण ना कर पाने के कारण आप बड़े बड़े पशुओं को खा रहे हो, है ना? स्टॉप काउ किलिंग। अब कैसे हो सकता है कि गाय का वध रुक जाए और वैश्य युद्ध रुक जाएगा? तो एक साधु ही अपनी दृष्टि, अपना जो शास्त्र के हिसाब से बताता है कि आप ये बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन आजकल के लोग नहीं समझ सकते ऐसा, इसलिए साधु संघ की जरूरत है, इसलिए ज्ञान की जरूरत है आध्यात्मिक, इसलिए आध्यात्मिक यूनिवर्सिटीज और स्कूल की आवश्यकता है कि जहाँ पर लोगों को समझा सकें कि भैया धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो अपना कर्तव्य भूल चुका था उसको माध्यम बनाया कि कलयुग आने वाला है, कलयुग में भी लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, एंजाइटी में रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहने वाले हैं, और ये लोग भी इतनी फ्रस्ट्रेशन में अपना कर्तव्य भूल जाएंगे। इन सबका एक ही कर्तव्य है, खाओ पियो ऐश करो, कमाओ और भोग करो, कमाओ और भोग करो, इसके अलावा कोई तीसरा कर्म ही नहीं है लोगों के पास। तो इस तरह से अधर्मी हो जाएंगे तो धर्म कैसे सीखेंगे? तो इसलिए भगवान अर्जुन को माध्यम बना के वहाँ धर्म दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं कि ये धर्म अगर आप सीख गए तो फिर आपकी गति है, अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से आना पड़ जाएगा। और जितना आप देख रहे हैं जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, रोज एंजाइटीज बढ़ रही हैं, नेशनल इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, सरकारें बदल जाती हैं फ़ोन के मैसेज से। आप देख रहे हैं बांग्लादेश, अन्य पिछले कुछ और देखिए आपने, म्यांमार में देखा, इधर देखा, और अब नेपाल भी खतरनाक ढंग से नेता पिटते नज़र आ रहे हैं। कैसे? खाली सोशल मीडिया के थ्रू कि उन्होंने कुछ ऐसी फोटोग्राफ पोस्ट करी नेताओं के बच्चों की, और उस तरह से पूरा का पूरा नेपाल उनके अगेंस्ट हो गया। तो किस तरह से कलयुग में लोग नरकों की तरफ जा रहे हैं, अधर्मी होते जा रहे हैं। ये वही देश था जो एक ही हिंदू देश था, और वहाँ पर आज 5-5 हज़ार गायें इकट्ठी कटती हैं। तो क्यों नहीं मरेंगे लोग, क्यों नहीं कटेंगे लोग? तो इसलिए धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म का मतलब जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता। तो हमारा हृदय भी धर्म क्षेत्र है, जहाँ धर्म निवास करता है, लेकिन हमने इसको लड़ाई का मैदान बना रखा है। अच्छा बुरा ये दो चीज़ें हैं, हमारी नीति बुरे की तरफ जल्दी जाती है। तो हमारे धर्म क्षेत्र में क्या हो रखा है? अधर्म क्षेत्र बना हुआ है। तो हर व्यक्ति को धर्म को धारण करना है, धारयति धर्म। धारण क्या करना है? भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बोला उन्हीं को अपने जीवन में उतारना, ये है धर्म। तो खाली धर्म क्षेत्र, ये बाउंड्रीज नहीं है इतने माइल्स का, जी नहीं। हर व्यक्ति जो धर्म को, भगवान को, ग्रंथों को अपने हृदय में लेकर चलता है, वो धर्म क्षेत्र है। और इस धर्म क्षेत्र में हम लोगों को भगवान को, अर्जुन और कृष्ण को स्थापित करना है। अर्जुन है मेरी एंजाइटीज़, मेरे क्वेश्चंस, मेरे डाउट, और कृष्ण उपस्थित है उनका उत्तर देने के लिए। तो एक बार जब डाउट क्लियर हो गए तो व्यक्ति को हमेशा धर्म की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं भक्तों के संग में। भगवान की विशेष कृपा है कि समय और इधर हम लोग अपना लक्ष्मी लगाकर, पैसे लगाकर इन स्थानों पर आए हैं, और पैसे का यही इस्तेमाल है। अगर ये पैसा पड़ा रहा घरों में, ये सोचकर कि बीमारी में काम आएगा, ये सोचकर कि कोर्ट कचहरी में काम आएगा, ये सोचकर कि और किसी बड़े दुख में काम आएगा, तो जिस चीज़ के लिए रखा है फिर भगवान वो देंगे, है कि नहीं? थोड़ा बहुत रखना चाहिए, लेकिन पूरा दिन यही सोचते रहें और आने दो, और आने दो, और आने दो, तो फिर वो उधर ही जाएगा। और समय से अगर उस धन को तीर्थ भ्रमण में, भक्तों की सेवा में, भगवान के मंदिरों में, इन जगहों पे लगाना शुरू कर दिया, तो
उससे हमारी स्वीकृति बढ़ेगी भगवान के की भक्ति के लिए। तो इसलिए हम लोग भक्तों के संग में आज यहाँ आए हैं। और भक्तों का संग का ये महत्व है कि वो हमें तीर्थों को अपनी दृष्टि से दिखाते हैं। अन्यथा तीर्थों में भ्रमण का मतलब हमारे लिए तो ये होता था कि जल्दी से जाओ, जितने मंदिर छूने, सीढ़ियाँ छूनियाँ, माथे पे हाथ लगाने, इतने टाइम में इतने मंदिर हाथ लगा लो, फिर आके बताएंगे हमने इतने देख लिए, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया। बस ये बताने का होता था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बताने की कोशिश कर, मैं तो इधर भी होया। अच्छा तू उधर नहीं गया था, मैं तो इधर भी होया। क्या किया, क्या हुआ वहाँ पर, क्यों गए, क्या फ़ायदा था, क्या स्टोरी थी, ये नहीं मालूम। अच्छा कौन से भगवान थे, ये भी नहीं मालूम। करा क्या, बस साथ में टिक्की की दुकान बड़ी अच्छी थी, हाँ तो टिक्की खा गया। तो जनरली लोग तीर्थों का मतलब ये होता है कि बस जाएं, कर कर आ जाए। नो डाउट उसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो गई, लेकिन सबसे अधिक फ़ायदा है भक्तों के संग में तीर्थों में आकर भगवत श्रवण करें, महिमा जाने, और इस तरह से उस धाम को अपने हृदय में लेके जाएं, ताकि वो धाम हमसे कभी ओझल ना हो, उसकी टीचिंग्स हमसे ओझल ना हो। तो ये है वास्तव में भक्तों के संग की महिमा। और इस तरह से अब ये नहीं कि कहानी ख़त्म हो जाती है, हम इतने दिन क्लास अटेंड किए और आज हमारा यज्ञ की पूर्ण आहुति है, आज आ गए यहाँ पर, उसके बाद गायब, है ना। जी नहीं, ये शुरुआत है ना, ये तो शुरुआत है। और इस तरह से पूरा जीवन यही करना है, एक से एक नए नए तीर्थों में जाएंगे, भ्रमण करेंगे, कथा सुनेंगे, नृत्य करेंगे, प्रसाद पाएंगे, और इस तरह से पुराने जो संस्कार छपे हमारे जीवन में, जिसकी वजह से हमें आना पड़ता है बार बार, वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे। और फिर जैसे कई परिवारों में जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से हम भक्ति में लगाते हैं, तो आप देखोगे कि वो बच्चे बचपन से प्रणाम कर रहे हैं, बचपन से माला की तरफ बढ़ जाते हैं, उनके लिए स्वाभाविक बन जाता है ये सब। संघर्ष हम जैसे लोगों के साथ रहता है जो सारे कुओं का पानी पी कर आए हैं, सारे मंदिरों में माथा टेक कर आए, सारी फिलॉसफी पढ़ ली, सारे हुक्का पार्लर काम, सारे काम करके आए, उनके लिए बड़ी दिक्कत है संस्कार छुड़ाना। तो वो संस्कार भी छूट जाएंगे। जब प्रभुपाद जी फिरंगियों को भक्त बना सकते हैं, तो हम तो घर के लोग हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग भी अच्छे भक्त बन सकते हैं अगर हम भक्तों के संग में ऐसे तीर्थों में आए। ठीक है, बोले हरे कृष्णा। आगे प्रश्न वगैरह कर सकते हैं आप लोग।